देखिए, ऐसा है कि जो विंटर में मौसम होता है, अगर आप जूम करके देखें कितनी धुंध है, तो आप चंद फीट तक कुछ नहीं देख सकते। तो रजौरी पुंछ के जंगलों में, नालों में, पहाड़ों में हमेशा खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का। और ये ड्रोन्स पाकिस्तान से साइट किए गए हैं, चाहे वो नौशहरा का, रजौरी का सेक्टर हो या पुंछ का सेक्टर हो या आईबी सेक्टर में सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर तक। यहाँ हमेशा ये खतरा रहता है कि क्योंकि कश्मीर में हायर रीचेस में हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो इस एरिया को पाकिस्तान एक्टिवेट करने की कोशिश करता है विंटर में। ये पहले भी देखा गया, लेकिन आजकल ड्रोन्स की एक्टिविटी जो सस्पेक्टेड देखी गई है, उस पर फायर भी किया गया है। तो लगता है कि पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। तो आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं, और मुझे लगता है जेएंडके पुलिस इन एरियाज में भी हाई अलर्ट में है। लेकिन जो गांव पास लगते हैं, वहां सिर्फ लोगों की का साथ लेके इसको पूरे एरिया को स्कैन करना चाहिए कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं ड्रॉप की है हथियारों की या ड्रग्स की। तो अच्छा है, इनको शूट डाउन करना चाहिए जो आर्मी और बीएसएफ ने किया है। मुझे लगता है करना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और जिस तरह की वहां से सिग्नल आ रहे हैं, आप देखिए जैश ए मोहम्मद अजहर मसूद जो बोल रहा है कि हमारे पास हजारों सुइसाइड बम्बर हैं। तो अलर्ट रहने की जरूरत है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी फोर्सेस सक्षम हैं, और मुझे नहीं लगता इन जो ये फीकी भभकियां जो हैं, इनसे डरने की बात है। लेकिन यस, अलर्ट रहना है जी। सर, उसी में आ रहा था जो जैश चीफ ने कहा है मसूद अजहर कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर है, उनकी धमकी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले रो भी रहा था। तो ऐसा है, इनकी फीकी भभकियों से हम डरने वाले नहीं होंगे। इनके सुसाइड बम्बर तो वो अपने देश में चले ना, यहाँ आएंगे तो उससे पहले वो मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस इनको यहाँ कामयाब होने देंगे। लेकिन यस, अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट। और इनसे वहां से जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स आते हैं, उनको सीरियसली लेना चाहिए जी। सर, अब ट्रंप ने जो क्यूबा है उसको ऑयल जो है कट ऑफ करने की धमकी दी है, किस तरह देखते हैं इसे? वो कहते हैं कि वेनेजुएला को सपोर्ट किया है क्यूबा ने। जी बिल्कुल। मुझे केवल हैरानगी होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कहते थे मैं सारी दुनिया की जंगें बंद करवाऊंगा, यूक्रेन की एक 24 घंटे में बंद कराऊंगा, जो इजराइल और हमास का था, पैलेस्टाइन का चल रहा है, उसको रिजॉल्व करूंगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा और उलझता जा रहा है। जो वेनेजुएला में किया गया, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और अब क्यूबा और कोलंबिया और मैक्सिको भी थ्रेटन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिकली दो तीन कारणों से हो रहा है। एक, यूएस कहता है कि हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है, वहां हम किसी दूसरे को यहाँ अपनी दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, और वो हमारा इलाका है। तो ये पुराने गुंडे वाली जैसी होती थी ना, ये मेरा इलाका है। मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल लॉ में इस तरह की कोई ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ का टोटल धज्जियां उड़ा दी गई हैं उसी यूएस से, जो सबसे बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर था 45 वर्ल्ड वार 2 के बाद। लेकिन आज उसी ने सब कुछ तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है जो यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है। और यूएस कोशिश कर रहा है कि रशिया और चाइना जो हैं, वो ग्रीनलैंड की तरफ ना बढ़ें, और वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा